दोस्तों, कई बार हमारे देश के नेतागण ऐसी ऐसी बात कर देते हैं ना कि आपको हंसी भी आ जाती है और आप बड़े आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उनके एक बयान से हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। ये हैरान करने वाला बयान खुद निर्मला सीतारमण ने जब से दिया है तब से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। विरोधी तो ये कह रहे हैं कहीं निर्मला जी ने ज्यादा प्याज तो नहीं खरीद लिया, इसीलिए उनके पास पैसा नहीं बचा। क्योंकि कुछ साल पहले जब निर्मला जी नई नई वित्त मंत्री बनी थी, प्याज के दाम आसमान छुए थे, तो उन्होंने संसद में कह दिया था कि वो प्याज व्याज नहीं खाती। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनसे कहा गया कि उनकी पार्टी ने उनको प्रस्ताव दिया था कि वो 2 राज्यों से चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकती हैं, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, शायद नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। चाहे वो आंध्र हो या तमिलनाडु, जीतने लायक अलग अलग मानदंडों का भी प्रश्न है। क्या आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं? क्या आप इससे हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। दोस्तों, निर्मला जी के बयानों के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि निर्मला जी को ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। उनकी पार्टी के पास तो इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं वहां लाइन लग जाती है। मोदी जी के नाम पर तो कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ने और जीतने का दावा करते हैं। तो निर्मला जी अगर खड़ी हो जाएंगी तो फिर उन्हें पैसे की क्या जरूरत है? और जहां तक बात रही पैसे की, तो मोदी जी जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी मोदी जी की अभी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, आगे भी होंगी। मतलब वहां पैसा क्या मोदी जी लगा रहे हैं? वो तो पार्टी फंड से खर्च होता है ना। कई बार यूपी चुनाव के वक्त तो हमने ये भी देखा कि मोदी जी की रैलियों में यूपी की सरकारी बसों को लगा दिया गया। खैर, वो मोदी जी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निर्मला जी के पास व्यक्तिगत पैसा नहीं है तो उनकी पार्टी फंड के पास तो पैसा है ही। और इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा धनी पार्टी अगर इस देश में कोई है, सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी पार्टी को मिला है तो वो बीजेपी है। तो बड़ा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आखिर मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐसी हालत देखकर मतलब उन्हें खुद महसूस होना चाहिए कि निर्मला जी अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो पार्टी फंड से उनके लिए पैसा खर्च किया जाए। दोस्तों, कितना हैरान करने वाला मामला है। देश की वित्त मंत्री को लगता है कि वो पैसे से चुनाव लड़ सकती हैं, वही वो इतनी लोकप्रिय वित्त मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं से भी किसी भी सीट से खड़ी हो जाए वो तो ऐसे जीत जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा निर्मला जी ने अपने जवाब में कहा है कि बहुत सारे और मानदंडों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप चुनाव लड़ें तो आप उस समुदाय से हैं या इस धर्म से हैं, तो मुझसे ये नहीं होगा। ले, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, ऐसा कौन सा नेता है खुद उनकी पार्टी का जो वोट नहीं मांगता? खुद मोदी जी मंच से कहते हैं कि वो ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और निर्मला जी को ऐसा करने से डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात पैसे या फिर इन मानदंडों की है ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री को ऐसा लगता है कि वो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु किसी भी सीट से अगर खड़ी हुई तो उनकी हार निश्चित है, मतलब उनका जीतना आसान नहीं है। तमिलनाडु के लिए खास तौर पर कहा जाता है दोस्तों कि हो सकता है कि बीजेपी को इस बार वहां अंडा मिले, एक भी सीट ना मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री अपनी उस हार से खुद को बचाने के लिए पहले ही सरेंडर कर चुकी है? क्योंकि मेरी तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए क्यों। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पिछले साल मार्च तक निर्मला सीतारमण के पास अपने पति के साथ संयुक्त प्रॉपर्टी जो थी उसकी कीमत 1,70,51,400 रुपए थी। गैर कृषि भूमि उनके पास 7 लाख के आसपास की थी। बजाज चेतक स्कूटर है उनके पास। ज्वेलरी उनके पास करीब 18 लाख के आसपास है और बैंक में जो पैसा जमा है वो करीब 35,52,000 के आसपास है। इसके अलावा निर्मला के पास कुछ पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का पैसा भी है। तो सवाल ये दोस्तों कि वित्त मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना तो उनके पास पर्याप्त है। क्या है ऐसी बात कि वित्त मंत्री को ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने लायक के पैसे नहीं है उनके पास? इसका मतलब ये हुआ क्या कि चुनाव केवल जीते और लड़े ही पैसे के बल पे जाते हैं? मतलब आप सोचिए दोस्तों, क्या वित्त मंत्री ने अपनी ही पार्टी को ये सब बोलकर एक्सपोज नहीं कर दिया? जिसके पास जितना पैसा उसकी जीत उतनी आसान। दोस्तों, आप जरा सोचिए, निर्मला जी कहती है कि उनके पास पैसा नहीं कि वो चुनाव लड़ पाए, और एक तरफ मुख्य विपक्षी दल हमारे देश का कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिन पहले कह चुकी है कि उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो रेलवे की टिकट अपने नेताओं के लिए बुक करवा लें। आप सोचिए, एक पूरी की पूरी पार्टी को पंगु कर दिया गया और यहाँ निर्मला जी को इस बात को लेकर विश्वास नहीं है कि उनके पास व्यक्तिगत तौर पर इतना पैसा हो कि वो चुनाव जीत पाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।